अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अब्दुल लतीफ़ ज़कियो अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता है। जिस तरह के आप लोगों को पता है कि सीरीज़ चल रही है इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, तो इसमें ये एक और वीडियो लेकर मैं आपके खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इसमें हम सीखेंगे अल्ट्रेशन ऑफ़ डिफरेंट वर्ड्स, यानी कि मुख्तलिफ़ अल्फाज को, बल्कि मुख्तलिफ़ अल्फाज नहीं कहना चाहिए, हरूफ ही कहना चाहिए। मुख्तलिफ़ हरूफ को यानी लेटर्स को किस तरह से प्रोनाउंसिएट करते हैं। ख़ास तौर पर जो अंग्रेज़ी बोलते हैं, जो कि इंग्लिश बोलने वाले हैं, जिनकी इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज है, ख़ास तौर पर ब्रिटिशर्स और अमेरिकन्स, वो इसको किस तरह से प्रोनाउंसिएट करते हैं, मुख्तलिफ़ हरूफ को किस तरह से बोलते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। मगर सबसे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो हरूफ या हर्फ हम आपको बताने लगे हैं वो है सी। जिस तरह सी की आवाज़ निकलती है काफ या सीन की, मगर जब काफ की आवाज़ आती है किसी सीन के सी के जिस जुमले में, जिस लफ्ज़ में यूज़ हुआ है उसमें काफ की आवाज़ आती है, तो वहाँ पर आवाज़ अंग्रेज़ निकालते हैं खे की। जिस तरह कैन खैन, कुड खुड, कोल्ड cold, cross cross, it is too cold today। इस तरह नहीं, बल्कि it is too cold today, too cold today। you could do this, you can come to me, you must come in the party। सीन जब काफ की आवाज़ निकलती है, जब सी की आवाज़ निकलती है काफ के तरह, काफ का लफ्ज़ उसमें आता है, तो उसको अदा करते हैं खे करके। और इसी तरह से के की आवाज़ जब निकलती है, जब के का लफ्ज़ आता है तो उसकी आवाज़ निकालते हैं, तो उसमें भी खे ही यूज़ करते हैं। जिस तरह के ही किक द बॉल, ही किक द बॉल। These are my kettles, these are my kettles। ओके, तो काफ की आवाज़ जहाँ पर भी अंग्रेज़ी में निकलती है उसको अंग्रेज़ खे कहते हैं, सिवाय क्यू के। जब क्यू आवाज़ निकलती है क्यू लफ्ज़ की, तो उसमें खे नहीं बोलते। बहरहाल काफ की आवाज़ सी निकाले या के निकाले तो उसमें खे बोलते हैं। और उसके अलावा अब आते हैं डी की तरफ। डी को वो ढे बोलते हैं। यू डोंट नो, यू डोंट नो। ही इज़ डिगिंग द अर्थ, ही इज़ डिगिंग द अर्थ। यू डू कम, यू टू कम। तो इस तरह से डी की आवाज़ को जब निकलती है डे उसको नहीं बोलते, बल्कि उसको ढे बोलते हैं। He tried hard, he tried hard, he tried hard, he tried hard। तो इस तरह से ढे की आवाज़ निकालते हैं जब डी की आवाज़ आती है जुमले के शुरू में, बीच में या एंड में। उसके बाद हम आते हैं तीसरे लफ्ज़ की तरफ, जो कि है टी। जब टी बोला जाता है तो उसकी आवाज़ निकालते हैं ठे करके। ही लर्नड इंग्लिश, ही लर्नड इंग्लिश। ही इज़ टॉलर देन मी, ही इज़ टॉलर देन मी। ओके, ही कैन टॉक इन इंग्लिश, ही कैन टॉक इन इंग्लिश। तो जहाँ पर टी की आवाज़ आती है वहाँ पर टी को ठे कर लिया जाता है। जिस तरह हमारे उर्दू और सिंधी में ठे लफ्ज़ है, इस तरह टी की प्रोनाउंसिएशन ठे की तरह वो बोलते हैं। आप यकीनी तौर पर ये जानते होंगे, नहीं जानते तो उनकी जब बोलते हैं तो तवज्जो कीजिएगा उनकी बोलने के स्टाइल की तरफ। और उसके बाद पी को वो बोलते हैं फे करके, पी फे, फे की आवाज़ निकालती है। ही इज़ वर्किंग प्रॉपरली, he is working properly। ओके, he is working properly। तो
पे की जो आवाज़ आती है उसको फे बना दिया जाता है प्रॉपरली। ओके, यू मस्ट पिक द कॉइन, यू मस्ट पिक द कॉइन, पिक। और उसके बाद अक्सर औकात जब बी प्रोनाउंसिएट करते हैं तो ओकेजनली बहुत मर्तबा वो जो बी की आवाज़ को प्रोनाउंसिएट करते हैं तो बी करके नहीं बल्कि भे करके प्रोनाउंसिएट करते हैं, जिस तरह उर्दू और सिंधी में भे की आवाज़ है, भे। ही इज़ अ बोल्ड पर्सन, ही इज़ अ बोल्ड पर्सन, अ बोल्ड पर्सन। You are a beginner, you are a beginner, a beginner। तो इस तरह से बी की आवाज़ को वो भे करके प्रोनाउंसिएट करते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ हैं जो कि आप जहन में रखिएगा जब आप बोलें या कहीं पर डेमोन्स्ट्रेशन दें, आप इंग्लिश बोलें तो टी को बिल्कुल टी करके नहीं, डे को बिल्कुल डी करके नहीं, सी को और के को काफ की आवाज़ निकाल के नहीं, पी को पी करके नहीं और बी को बी करके नहीं, बल्कि जिस तरह मैंने बताया उस तरह से प्रोनाउंसिएट कीजिएगा। और उसमें अगर आप